नमस्कार दोस्तों। 7 काउंटर इंट्यूटिव टिप्स टू लिव अ गुड लाइफ। 7 पॉइंट्स लाया हूँ। सातों के सातों बहुत शांति से सुनना, पेशेंस के साथ सुनना। योर लाइफ विल बिकम श्योरली बेटर। 7 थॉट प्रोसेसेस अगर आप उनको थोड़ा सा ट्विक कर लो तो आप एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं। पहली चीज़ है नौकरी के बारे में। डू नॉट बी पैशनेट अबाउट योर नौकरी और डू नॉट ट्राई टू डू नौकरी जो नॉर्मली लोग कहते हैं कि विच इज़ योर पैशन। ये बहुत स्टोरियां सुनाई गई हैं कि मेक योर पैशन योर जॉब एंड यू विल बी हैप्पी देयर आफ्टर। आपको समझना है कि पैशन क्या है। पैशन जी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है एंड लाइक ऑल फीलिंग्स इवन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हम घुस जाते हैं ऐसी चीज़ में जो हमें अर्ली 20s में लगता था हमारा पैशन है और 30s में हम पक जाते हैं उस पैशन से। सो कभी भी पैशन के पीछे मत भागो, काउंटर इंट्यूटिव है। और कई चीज़ें आजकल के बच्चों को जो बहुत पैशन लगती हैं वो मे बी मोनेटाइज नहीं किया जा सकता। अगर छोटे बच्चों को बोलोगे तो दे मे बी पैशनेट अबाउट वॉचिंग कैरी मीनाती के वीडियो, दे मे बी पैशनेट अबाउट प्लेइंग वीडियो गेम्स और दे मे बी पैशनेट अबाउट डूइंग थिंग्स विच आर नॉट गुड। देन व्हाट यू डू? सो पैशन को अलग रखो। नौकरी में एक चीज का याद रखो, आप नौकरी को हमें पूजना नहीं है। नौकरी जरूरी है, करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अर्ली इन देयर करियर। कोई मना नहीं कर रहा, जरूर करनी चाहिए, लेकिन नौकरी में सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। नौकरी लगी, लोग उसको इतना सेलिब्रेट करते हैं उसको एज ए सक्सेस। आप किसी के नौकर बन रहे हो, चाहे सरकार के बन रहे हो या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के बन रहे हो, उसमें सेलिब्रेशन की क्या ज़रूरत है? जब पुरानी स्लेवरी थी, पुराने टाइम की जो स्लेवरी थी, जैसे वो अमेरिका वाले श्वेत अश्वेत वाले होते थे, उस टाइम पे कम से कम स्लेव को पता तो था वो स्लेव है और उसको जब आज़ादी मिलती थी वो खुश होता था या ही हैड सम होप कि मुझे कभी आज़ादी मिलेगी। ये जो नया सिस्टम आया है इल्यूमिनाती का, ये सिस्टम ही ऐसा है कि स्लेव बनने को सेलिब्रेट किया जाता है। अमेरिका में इंडियंस कोई टॉप नौकरी पे पहुंचते हैं किसी फर्म की, उसको बड़ा सक्सेस किया जाता है। एक तो हमारे देश की आदत है कि कोई भी इंडियन नाम हो और कभी इंडिया में वो बच्चा पैदा हुआ हो, कहीं कुछ अच्छा कर ले तो ज़बरदस्ती उसमें क्रेडिट टाइप लेना, सेलिब्रेट करना, चाहे वो इंडिया में रहा ही ना हो। बहुत लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है जो उम्र भर वहीं रहे, वहीं पढ़ाई करी, बस उनका नाम में हरगोविंद खुराना लगता था या कोई इस तरह का सुब्रमण्यम कोई नाम लगता था, तो बस हमें लगता है वो इंडियंस ही हो जाते हैं। हमें ये देखना है कि प्राइड नौकरी में नहीं लेनी हमें। आप किसी भी कंपनी के टॉप में पहुंच जाए पर आप हैं नौकर, आप हैं उस विदेशी के नौकर। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती कि हम इंडिया में अपने अदानी जी और अंबानी जी को क्यों नहीं सेलिब्रेट करते। फैशन ही नहीं है करने का, हमेशा उनको नेगेटिव उसमें ही दिखाया जाता है। फिर वो लोग बोलेंगे अरे तुम इनका एजेंट हो। एजेंट क्या, मैं कंपटीशन की तैयारी करने वालों का एजेंट बन जाता हूँ अगर नौकरी की अगर बात करनी है। उस पर नौकरी सीरीज़ में इस चीज़ को मैं खुल के और बताऊँगा। नौकरी सीरीज़ चल रही है, आप ज़रूर देखना, उसका अगला वीडियो भी आने वाला है। बट समहाउ आई जस्ट वॉन्ट टू टेल, इफ़ यू वॉन्ट टू लिव अ गुड लाइफ, अपनी नौकरी के पीछे बावड़े मत हो, कभी भी निकाल दिए जा सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हुई तो। सुहाता सुहाता उसमें अपने इमोशंस डालो, उससे ज़्यादा मत डालो। अभी रिसेंटली आपने देखा है कैसे फायर कर दिया जूम कॉल के ऊपर, ऐसा होता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से समझना। शादी, ऑलवेज मैरी अ स्ट्रॉन्ग वूमन। आदमियों को एड्रेस कर रहा हूँ। ऑलवेज मैरी अ स्ट्रॉन्ग वूमन, डोंट गो जस्ट फॉर द ब्यूटी। इफ दैट स्ट्रॉन्ग वूमन हैपन्स टू बी वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो, इट्स सोने पे सुहागा। बट कोर आपको एक स्ट्रॉन्ग महिला से शादी करनी है अगर आपको एक खुशहाल जीवन जीना है। आपको एक पिटाइट, डिपेंडेंट, इनसिक्योर औरत से शादी नहीं करनी। आई एम बिल्कुल भी नॉट सजेस्टिंग दैट लेडीज, गर्ल्स, वुमेन हु आर गुड लुकिंग, हु आर सो कॉल्ड बाय सोसाइटी के स्टैंडर्ड से ब्यूटीफुल,
cannot have these traits. I am not saying that. But what I am saying is कि you should go for a strong woman, a woman who has mind of her own, जो नौकरी करती है. नौकरी करना इस 2022 आने वाला है इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज शादी जब आदमी कर रहा है औरत से, सिवाय वो नौकरी करती है नहीं करती के अलावा कुछ भी सर्टन नहीं है. आई एम टेलिंग यू एज ए मैरिटल काउंसलर, आप शादी कर लेंगे सोच के कि पता नहीं क्या घर में काम हो जाएगा, कर लेगी, निभा लेगी, हो जाएगा. नथिंग इज श्योर. नथिंग इज श्योर अदर देन दैट वेदर शी इज कैपेबल ऑफ डूइंग नौकरी भी छोड़ सकती है वो शादी के बाद, वो भी अलग बात है. लेकिन that demonstration of that skill should be there before marriage, that she is capable of doing नौकरी, and it should not be finishing at that कि जी आपको करानी है तो करा लेना, हमने तो अपनी को पीएचडी करा ली. नहीं, नौकरी होनी चाहिए. कितने की पे मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा. मैं उसमें बिल्कुल वो नहीं कह रहा कि इतनी तनख्वाह की होनी चाहिए, इतनी की. नौकरी होनी चाहिए, स्ट्रांग वुमेन होनी चाहिए, गाड़ी चलानी आनी चाहिए, बैंक का काम करना आना चाहिए, इंटरनेट के काम करने आने चाहिए, सारे काम करने आने चाहिए, सो दैट शी इज एन एसेट टू यू, नॉट दैट शी इज ए डिपेंडेंट पर्सन जो आपको नीचे ले जाएगी, लटक जाएगी आप पे. अगर आपको खुशहाल जीवन जीना है, अगर आपको बस सुपरफिशियल जीवन जीना है, सुपरफिशियल खुशियां चाहिए, तो प्लीज़ फिर आप सुपरफिशियलिटी पे शादी कर सकते हैं. अदरवाइज मैंने अपना पॉइंट बताया. तीसरा पॉइंट, आप अपनी लाइफ में कौन वो 5 आदमी हैं जिनको आपके निकटतम रहते हैं, उनकी जो क्वालिटी है आप उनके एवरेज हो जाएंगे, वेल्थ में भी, अकल में भी और खुशी में भी. प्लीज़ चूज़ दीज पीपल वेरी केयरफुली. कोई भी टॉक्सिक आदमी हो उससे दूर हो जाओ, चाहे वो कोई भी हो. डू नॉट इंटरैक्ट इन बहसबाजी, डू नॉट इंटरैक्ट विद एनी कॉम्पिटिशन. ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लेन मत करो. जिन लोगों के साथ आपको ऑन ए डेली बेसिस एक्सप्लेन करना पड़ता है कुछ भी, अपना पहनना, अपना खाना, अपनी सोच, आपके जो भी एक्शंस डेली बेसिस पे, आप अडल्ट हो चुके हैं, नौकरी ले चुके हैं, आपकी लाइफ चल रही है, तब भी आपको करना पड़ता है एक्सप्लेन. ऐसे लोगों को प्लीज़ अवॉइड करो. ये आपकी एनर्जी ड्रेन करेंगे, आपकी खुशियाँ छीन लेंगे लाइफ से. क्या आप ऐसे लोगों को एनकाउंटर करते हैं लाइफ में डेली बेसिस? बहुत लोग बोलेंगे ये हमारे बिल्कुल निकटतम, जितने निकटतम हैं अदर देन स्पाउस, सब अवॉइड किए जा सकते हैं. बीवी और पति नहीं अवॉइड किया जा सकता, वो तो भुगतना ही पड़ेगा. कोशिश करना, तभी मैंने बोला था मैरी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, तो वो मैंने सेकंड पॉइंट में ही उस इशू को रिजॉल्व कर दिया. चौथा पॉइंट आता है, ओन एसेट्स विच गिव यू कैश फ्लो. Own assets which put money in your pocket on a monthly basis. Cash flow positive properties. आप जानते हैं ये टर्म? नहीं जानते तो क्वेरी सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं इनके लिए आपको अलग से बताऊंगा. यू शुड रिमेंबर द कैश विच यू गेट ऑन ए मंथली बेसिस डिसाइड्स योर हैप्पीनेस एंड योर actual wealth, and that cash can be put in other investment sources also. Maybe real estate का cash can be put in mutual funds. Isolation में do not go all the time for appreciation only. Yes, appreciation is an important thing, लेकिन cash flow defines your quality of life कि आप कोई अपने लिए सुख सुविधा ले सकते हैं, उस चीज़ को भोग सकते हैं. पैसे की चीज़ को याद रखना. पैसा एज ए एस्ट्रोलॉजर बता रहा हूँ, लक्ष्मी जी जो हैं और जो पैसा है उसकी चीज़ बता रहा हूँ, उसका 3 ही यूज़ हैं. पहला यूज़ है भोग, जितना भोग सकते हो, भोगने में इन्वेस्ट करना भी आता है. दूसरा है उसका दान, फिर जो यूज़ नहीं कर सकते दान कर दो. इंडियंस में इतना दिन नहीं है एज ए कंट्री, हम में बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास में नहीं है कि हम बहुत दान कर दें, ठीक है, इतने पैसे हैं भी नहीं. तो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो भी एक तरह का दान ही माना जाएगा. अपने बच्चों को भी नहीं दिया जाता, वो अलग बात है, ये भी एक फैक्ट है, सच्चाई, कि बच्चों को भी नहीं दिया जाता. कहते हैं हमारे बाद तुम्हारा है, ठीक है, हमारे रहते रहते तो बच्चे को भी दान नहीं करते. पर दैट इज़ अगर ये 2 काम नहीं करेंगे हम, तो तीसरा उसका जो काम है वो नाश है, वो नाश हो जाता है. कहीं ना कहीं कोई आपसे ले जाएगा स्टोरी सुना के. तो ये पैसे के रिगार्डिंग, एसेट्स के रिगार्डिंग था. 5वीं चीज़, एवरी डे यू शुड स्लीप अ लिटिल वाइजर देन व्हाट यू वोक अप. लर्न समथिंग न्यू, इंटरेस्टिंग एंड क्यूरियस. बी क्यूरियस.
जितने क्यूरियस आप होंगे उतनी ही आपको कुछ जानने को मिलेगा। जैसे मैं बोलूँ आपको, सांप कैसे मरते हैं, मतलब हमने तो देखा है ना, कोबरा किसी ने मार दिया या गाड़ी के नीचे आके दिख गया, तो अदरवाइज हमें पता ही नहीं कैसे मरता है वो, नॉर्मल लाइफ में कैसे मरता है पूरा जीवन जी के। है ना अद्भुत बात, है ना क्यूरियोसिटी की बात। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो लर्न करी जा सकती हैं, कुछ मोनेटाइज करी जा सकती हैं, कुछ आनंद के लिए ली जा सकती हैं, कुछ दूसरों को ज्ञान देने के लिए ली जा सकती है। पर्पस, यू हैव टू फाइंड योर पर्पस, बट ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू एंड दैट यू विल ओनली बी एबल टू डू अगर आपने पहले की ये जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई हैं आपने वो फॉलो किया है। क्योंकि अगर आप अपनी शादी में, अपनी नौकरी में, अपना पैसे के अभाव में ही इतना स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको लाइफ में स्ट्रेस हो जाएगा। स्ट्रेस हो जाएगा तो फिर आपको एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, एवरी डे एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। फिर उसमें आप टाइम निकाल देंगे, फिर सीखने का टाइम मिलेगा नहीं। जब आपको सीखने का टाइम नहीं मिलेगा तब आप अंदर से अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा सकते। जब आप अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा सकते, आप किसी और को वैल्यू नहीं दे सकते। जब आप किसी और को वैल्यू नहीं दे सकते, आपका पैसा नहीं बढ़ सकता लाइफ में। आप उसी लेवल के इंसान बन के रह जाएंगे। आपको ये देखना है, एक कंपनी अगर आपको 50,000 रुपये दे रही है तो वही कंपनी किसी को महीने के 5 लाख भी दे रही है, बिकॉज दैट 5 लाख का गाय ब्रिंग्स दैट वैल्यू टू द कंपनी। वो कंपनी कोई आपको जानबूझ के कम नहीं दे रही है, आप उतनी ही वैल्यू लाते हो तो आपको उतनी वैल्यू मिलती है। जब तक हम अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमें उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। एंड इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, शुड नॉट एंड एट कॉलेज एंड विद डिग्री और मे बी वन एडिशनल MBA की डिग्री और मे बी वन, इट हैज़ टू बी अ डेली प्रोसेस। तो ये बहुत ज़रूरी थी। छठी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक इमोशन आता है जेलिसी का, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें इमोशंस आते हैं जेलेसी, एनवी, या हिंदी में बोलें तो चिढ़ने के, मैं चिढ़ता हूँ, जलन करता हूँ। ये कभी भी नोटिस करना, आपको उन्हीं लोगों से आएंगे जो आपसे ज़्यादा का कुछ करते हैं, ज़्यादा अचीव करते हैं, ज़्यादा ज्ञान रखते हैं या ज़्यादा उनके पास है। कभी भी अपने से नालायक आदमी जो आपसे कम काम करता है उससे आपको कभी जलन नहीं होगी। जो आपसे कम अचीव कर रहा है कभी जलन नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी आपको जलन। आपका लेवल अगर ये है और किसी का लेवल ये है तो आपको नॉर्मली इस लेवल वाले से जलन नहीं होगी, आपको हमेशा किसी और से होगी। इस चीज़ को आपको कैसे पॉजिटिव करना, ये कहना बहुत ईजी है, मत करा करो जलन, कंपैरिजन मत करो, जलन मत करो। ये नेचुरल इमोशंस हैं, आते हैं लोगों में। आपको सीधा उस इंसान के पास जाना है जिससे भी आपको है कि बोलो भाई साहब या बहन जी, ये कैसे करते हैं आप, हमें सिखाएंगे, बताएंगे। मैं भी सीखना चाहता हूँ, मुझे बहुत जलन होती है आपसे कि आप ये इतना अच्छा खाना कैसे बना लेते हैं, ये काम इतना अच्छा कैसे कर लेते हैं, या इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेते हैं, या इतना अच्छा जो भी, जिस भी चीज़ से आपको रही उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड खुले दिल से पूछो। 2 चीज़ें होंगी, या तो वो आराम से फ्री में बता देगा या फिर वो पैसे लेके बता देगा। ठीक है, कुछ तो बताएगा वो, थोड़ा तो बताए। एंड अगर खलूसियत से अप्रोच करोगे आप किसी को भी तो ऐसा है ही नहीं कि ना बताए। 100% वो श्रद्धा अंदर से होनी चाहिए, बोलो, एंड अंदर से फीलिंग आनी चाहिए आपको कि यार ये तो मुझे सीखना है, एंड सीखने को ज़रूर मिलेगा। श्रद्धा होनी चाहिए। जेलेसी को कन्वर्ट करो, बार बार ये बोलना इट इज़ समथिंग लाइक सांस मत लो। जेलेसी तो होएगी, सबसे होएगी, रिश्तेदार से हो सकती है जो बहुत अच्छा कर रहा है, किसी की मैरिड लाइफ इतनी अच्छी है, इतना हस्बैंड वाइफ में प्रेम दिख रहा है, उससे जेलेसी हो रही है, आपकी लाइफ ऐसे नहीं चल रही, तो सीख लो उनसे जाके कि भाई क्या कर रहे हो तुम, क्या ऐसा तुमने डिस्कवर कर लिया है कि मैं भी कुछ उससे सीख लूँ। तो ऑलवेज जिससे भी जेलेसी हो उसको अपशब्द मत बोलो, उससे चिढ़ो मत, उससे कटो मत। ठीक है, उससे कुछ सीखने की कोशिश करो। ये 6th पॉइंट था। एंड 7th एंड लास्ट पॉइंट बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है कि नेवर एवर शाई अवे फ्रॉम स्पेंडिंग मनी वेयर योर टाइम कैन बी सेव्ड। कहने की बात है लोग कि समय वापस नहीं आता, समय वापस तो नहीं आता लेकिन समय बचाया ज़रूर जा सकता है, समय खरीदा ज़रूर जा सकता है। जैसे जो महिलाएं सुन रही हैं या आपकी जो महिला घर पे है, आपकी बीवी, झाड़ू पोछा बर्तन आप नहीं करवाते उससे, मोस्टली मिडिल अपर मिडिल क्लास। तो वो क्यों? क्योंकि आप
सोचते हैं कि वो समय मैं बचा लूँगा, मेरे पास पैसे हैं, मैं किसी को एम्प्लॉयमेंट भी दे दूँगा, उसका घर भी चलेगा और वो जो मेरा समय और एफर्ट बच गया, उस समय और एफर्ट को मैं और गेनफुली कहीं यूटिलाइज़ करूँगा। एम ये होना चाहिए। ये एम नेटफ्लिक्स देखने का नहीं होना चाहिए कि बेड पे बैठ के पूरे दिन देते रहो। आपको ये एम होना चाहिए कि भी शायद बच्चों का ख्याल रख लें, घर में कुछ और वैल्यू ऐड हो सके, कुछ पति की हेल्प हो सके, खुद अपना टाइम मोनेटाइज हो सके। तो उसी तरह पतियों के लिए भी और सबके लिए कि अगर आप एक ड्राइवर रख सकते हैं जो आपका टाइम बचा सकता है, आपके घर में छोटे मोटे 25 काम कर सकता है, माता पिता को ड्रॉप कर सकता है, पिकअप कर सकता है, आपका सामान खरीद सकता है, बच्चों को पिकअप ड्रॉप कर सकता है, वाइफ के जो शॉफर बन के घूमते हैं आधे शौहर अपने सैटरडे संडे को, फॉर वॉट एवर रीज़न, मेरे को उस रिश्तेदार से मिलना है तो आप भी जा रहे हो, बीवी का रिश्तेदार है उसकी यारी दोस्ती है पर आप भी साथ साथ जा रहे हो, किसी की बर्थडे पार्टी है कहीं जाना है, कितने टाइम आप अपना समय वेस्ट करते हैं। एंड वो समय खरीद लो, आप एक किसी को एम्प्लॉयमेंट दे दो। अब उस समय को जब आपने खरीदा है, आप पे थोड़ा प्रेशर आएगा। सिंस आपने वो समय खरीदा है तो आप उसका सदुपयोग भी करोगे। तो कभी भी अपने समय को प्लीज़ डोंट ट्रेड विद मनी, कि भी मनी बचाने के लिए अपना समय मत डालो। कभी भी अगर आपको लाइफ में ग्रोथ करनी है, खुशहाली जीवन जीना है, तो जितने वैल्यू चेन में वैल्यू वाला जितना काम करेंगे उतनी ही खुशी होगी। ये कहना कि झाड़ू मारना बहुत अच्छा कर्म है और एक आदमी झाड़ू ही मारता रहे और वैल्यू चेन में इधर ही रहे और बहुत अच्छा झाड़ू मारे और झाड़ू ही मारता रहे और खुश रहे, ये सब स्टोरियां बकवास हैं। यस, एक मजबूरी हो सकती है झाड़ू मार के जीवन कमाने की, लेकिन इस इंसान को भी किसी को बताना है कि तुझे वैल्यू चेन में ऊपर जाना है और ये भी ऊपर जा सकता है अगर ये भी एवरीडे अपनी स्किल लेवल को बेटर करे। बहुत लोग जो ईंट उठा के लेबर चलते हैं उनकी दिहाड़ी एक होती है, जो ईंट रखे उसको थोड़ा थोड़ा सीमेंट का करता है वो मिस्त्री बन जाता है, जो और अच्छा मिस्त्री बन जाता है वो फोरमैन बन जाता है और वो और मेहनत करके फोरमैन छोटा कॉन्ट्रैक्टर भी बन सकता है। तो जो आदमी लेबर क्लास में स्टार्ट हुआ जिसकी दिहाड़ी 400-500 रुपए थी, अगर वो वैल्यू चेन में अप जाता रहेगा तो उसकी 1000 रुपीज़ 1200 रुपीज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ हर इंसान को याद रखनी है। जो गाड़ी का क्लीनर स्टार्ट होता है ड्राइवर के साथ, वो धीरे धीरे गाड़ी चलाना सीख के ड्राइवर बनता है। ड्राइवर बनता है तभी तनख्वाह ज़्यादा मिलती है। जो छुटकू वो छोटू चलता है ना, कपड़ा मारता है और हेल्पर टाइप सा होता है, उसकी तनख्वाह 10-12-14 हज़ार है। ड्राइवर बनता है तो 30-40 हज़ार रुपये होती है। तो एवरीबडी हैज़ टू गो अप द वैल्यू चेन. And for that you have to learn every day. If you keep these 7 points in mind and you try to now little bit act on them consciously on a daily basis starting from tomorrow, you will realize that you are set on a path of living a good life. कैसा लगा ये वीडियो? प्लीज़ शेयर करना लोगों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि कौन सा वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगा। इन 7 पॉइंटों में सबसे ज़्यादा जो पॉइंट आपके दिल को छुआ, एक कोई भी हो सकता है, नौकरी वाला हो सकता है, शादी वाला हो सकता है, 5 लोगों वाला हो सकता है, ओन एसेट्स रख के कैश फ्लो बनाने वाला हो सकता है, कुछ रोज़ सीखना चाहिए हो सकता है, या फिर जलन ना करो हो सकता है, या टाइम खरीद लो हो सकता है। कोई भी हो सकता है और जिसको सातों के सातों बहुत अच्छे लग गए वो सातों के सातों भी बता सकता है, क्योंकि जो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा उस पर खुल के भी और अच्छे से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।